हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 70 ग्राम ट्रेवलिंग एट 250 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एंड गेट इवेंटेड इन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। Assuming that temperature of bullet does not change, find the amount of ice that melts. Solution: ये एक बुलेट है जिसका मास 70 ग्राम है, 70 ग्राम है, और स्पीड देखो ये सीजे सिस्टम में रखा है और स्पीड रखी है एसआई सिस्टम में 250 मीटर पर सेकेंड। एक ही सिस्टम में होना चाहिए, इसे चेंज कर लेते हैं 70 इंटू 10⁻³ kg। और ये एक आइस से, ये आइस है आपका, और इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका आइस का, ये आइस का पीस, इसका टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें जाके ये इवेंटेड हो गई, धस गई, तो बुलेट की स्पीड 0 हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे बुलेट की स्पीड 0 हो गई है, और टेम्परेचर राइज नहीं किया है। देखो देखना ना, एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ बुलेट डज नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस दैट मेल्ट्स, कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो देखो इसकी जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है, वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इस आइस को मेल्ट करने में खर्च होगी, है ना। तो इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी के बराबर है। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वेयर, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में, वो हीट एनर्जी यूज हो रही है आइस को मेल्ट करने में, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर। और क्वेश्चन में कहा है कि एज्यूमिंग दैट, पहले तो आइस का टेम्परेचर रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड एज्यूमिंग दैट टेम्परेचर ऑफ बुलेट डज नॉट चेंज, फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस दैट मेल्ट्स। तो ये जो पूरी एनर्जी यूज हो रही है ये आइस को मेल्ट होने में यूज हो रही है। मान लो कितनी लेट आइस मेल्ट हो रही है, स्मॉल एम, ये मास जो मेल्ट हो रही है वो है एम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें याद होना चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है ना। तो ये हाफ मास रखा है हमें आइस बुलेट का, कितना, इसे एम डैश कह देते हैं, है ना। ये जो आइस मेल्ट है उसका मास एम डैश, और एम तो बुलेट का मास माना है हमने, ठीक है। तो ये 70 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी 250 इंटू 250, मास कितनी मेल्ट हुई इंटू। लेकिन देखो ये पूरा ऐसा सिस्टम में चल रहा है, और ये है आपका कैलोरी पर ग्राम में, तो इसे जूल में चेंज कर लो बेटा। एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, यहाँ पे 4.2 जूल लिख लो, और एक ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 10 और 10 ऊपर ले आएंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो जो होगी 80 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³। ये देखो इसे ऊपर ले आएंगे ना, तो 80 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हो जाएगी। ये हमें याद होनी चाहिए बेटा, कैलोरी पर ग्राम में याद होती है हमें, वैसे चेंज कर ले सकते हैं। अब सॉल्व कर लो। तो देखो कैसे सॉल्व करें, इसको एक जीरो प्लस की, ये दूसरी जीरो और ये तीसरी जीरो, इससे कट गया देखो पूरा पूरा, है ना। और यहाँ से एम डैश निकाल लो बेटा आप। ऊपर है 7, 25 और 25, और नीचे है 80, अच्छा, और 4.2 और 10⁻³ और 2, ये वाला 2, है ना। ये 2 भी डिवाइड में है इसके, और ये वाला और डिवाइड में आ जाएगा 80, 4.2, 10⁻³। अब देखो इस पॉइंट को उठा लेंगे तो यहाँ 10 कर लो, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, 7 से ये 6 बार कट गया, और देखो ये 25, ये 25, और नीचे लिख लेता हूँ पहले भी 8 इंटू 6 इंटू, इसे 1000 लिख लेता हूँ, इंटू 2, 25 से ये कट गया 40 बार। अच्छा, एक काम और करता हूँ फिर, देखो इस 25 हो गया ये, और ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, इसका एक जीरो है ना, इसको मैंने 100 लिख लिया, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर लिया है, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया भाई। ये 40 था तो मैंने 4 लिख लिया, 10 यहाँ से मिला, और एक 10 का ऊपर ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा क्यों किया, 25 से काट दूंगा सीधा सीधा 4 बार,
और 2 से काट लेता हूँ मैं, इसको काट देता हूँ 2 से 4 बार और 2 से ये 5 बार। तो ऊपर बचा 5 और नीचे ये हो गया 24, तो ये हो गई है ना, और 16 और 2 32 ही हो गई, 32 ये हो गई। देखो ये 24 हो गया और ये 16 हो गया और इंटू 2 32। अब इसका से मैं मल्टीप्लाई करें ना तो 5 ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 768। तो इतना केजी आपका मास आइस मेल्ट हो जाएगी बेटा, इतने आइस मेल्ट हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।